सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ 20 पत्र लेखन कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का है। यह पाठ आपको 19 अप्रैल 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के दौरान कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको औपचारिक पत्र के विषय में समझाऊंगी। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको औपचारिक पत्र के बारे में समझाने जा रही हूं। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, व्यवहारिक जीवन में लिखने की योग्यता का पहला महत्वपूर्ण उपयोग पत्र लेखन में ही होता है। पत्रों के द्वारा हम एक दूसरे तक संदेश पहुंचाते हैं। इनके द्वारा अपने मन के भाव और विचार, घर परिवार के समाचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी कर्मचारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। इनके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान और व्यक्तित्व का भी पता चलता है। बच्चों, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक पत्र, 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। बच्चों, औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते। इसमें प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, कार्यालय पत्र, संपादक को पत्र, व्यापार संबंधी पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं। मित्रों तथा संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। बच्चों, मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में समझा दिया है। अब मैं आपको उसके आधार पर कुछ प्रश्न दूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1,
पत्र कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 2, विद्यालय से अवकाश लेने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? प्रश्न 3, मित्रों और संबंधियों को कौन से पत्र लिखे जाते हैं? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। उत्तर 2, औपचारिक पत्र। उत्तर 3, अनौपचारिक पत्र। बच्चों, अब मैं आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप लिखना बताऊंगी। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप। यह पत्र हम नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जिसे पत्र लिखा गया है उसके बारे में लिखेंगे। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, उसके बाद कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है, जैसे नगर निगम चंडीगढ़। इसके उपरांत विषय आता है। विषय में पत्र किस विषय पर लिखा जा रहा है उसका संक्षिप्त निर्देश लिखा जाता है। उसके बाद हम पत्र में संबोधन लिखते हैं, जैसे श्रीमान जी या महोदय। बच्चों, इसके बाद पत्र की मुख्य विषय वस्तु के बारे में लिखा जाता है। सविनय निवेदन यह है कि इस पहले अनुच्छेद में हम अपनी समस्या के बारे में बताते हैं कि हमें कौन सी समस्या जो है वो घेरे हुए है। उसके बारे में हम संबंधित अधिकारी को लिखेंगे। इसके बाद दूसरे अनुच्छेद में हम अपनी अपेक्षा के बारे में लिखेंगे, अर्थात हम उस संबंधित अधिकारी से क्या चाहते हैं। पत्र का अंत धन्यवाद देकर किया जाता है, जैसे धन्यवाद सहित। अंत में पत्र लिखने वाला अपने बारे में बताता है, जैसे भवदीय, अपना नाम और अपना पूरा पता यहाँ लिखेगा। औपचारिक पत्र की अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखा जाता है, जैसे 19 अप्रैल 2021। प्यारे बच्चों, इस प्रकार औपचारिक पत्र बहुत ही
व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है। इसलिए आप इस प्रारूप को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं समझेंगे। मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वे बच्चों को अपने पास बैठाकर यह पत्र करवाएं और पत्र समझने में उनकी सहायता करें। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य: चंडीगढ़ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को क्षेत्र में बढ़ती गंदगी की ओर ध्यान दिलाते हुए पत्र लिखें। बच्चे इस विषय पर पत्र स्वयं अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पत्र लिखने से पहले बच्चों पत्र के इस प्रारूप को ध्यानपूर्वक पढ़ो एवं समझो। सभी बच्चों द्वारा यही प्रारूप लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको इस पत्र की उत्तर पत्रिका वीरवार को भेजी जाएगी।